नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक सर जहानाबाद। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं BPSC TRD 2 क्लास 6 to 8 का भाषा और समान अध्ययन का प्रश्न, और इसका जो सामाजिक विज्ञान का है इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा के 30 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, यानी 30 + 40 यानी कुल 70 प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो 70 प्रश्न है ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि 6 to 8 का ऑल पेपर के लिए यह कॉमन पेपर है, भाषा और सामान्य अध्ययन का प्रश्न। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे ये पार्ट 1 है लैंग्वेज का, जिसमें कुल 30 प्रश्न है। तो इसको हम यहाँ पर उसको देखेंगे। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें ए, एन और द का प्रयोग करना है। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला में बी यानी ए आंसर होगा, आंसर होगा ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। 2 का आंसर होगा ए, यहाँ पर द भर आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। तो तीसरा का आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। 4 नंबर क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। 4 का आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह BPSC की ओर से जारी किया गया है। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है लुक देयर आर इन द वाटर। 5 में भराएगा, 5 का सी, टैडपोल्स। 6 नंबर है ए ईयर्स इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। 6 का आंसर होगा ए, मोर डेज इन ए मंथ। 7 नंबर सन ऑफ ब्रदर इज नॉन एज। 7 का आंसर होगा ए, नेफ्यू। 8 में क्वेश्चन देखते हैं फादर्स सिस्टर इज नॉन एज। 8 का आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव। 9 नंबर कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो 9 का आंसर होगा सी, गढ़वाली। 10 नंबर प्रश्न है कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो 10 का आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। 11 नंबर क्वेश्चन है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। 11 का आंसर होगा बी, तिल का ताड़ करना। 12 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो 12 का आंसर होगा सी, ब्रज भाषा। नंबर 13 राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। 13 का आंसर होगा सी, 4। 14 नंबर क्वेश्चन है खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट किसने कहा है, यानी कृत्रिम बोली। 14 का आंसर होगा ए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन।
15 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो 15 का आंसर होगा ए, पूर्वी पहाड़ी। 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? 16 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? 17 का आंसर होगा ए, अंताक्षरी। 18 नंबर देखते हैं, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। इसका आंसर होगा सी, नव प्लस ऊढ़ा। 19 नंबर, रिजु का पर्यायवाची शब्द है। 19 का आंसर होगा बी, सरल। 20 नंबर, जो ज्ञात इतिहास का के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 20 का आंसर होगा ए, प्रागैतिहासिक। 21 नंबर, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? 21 का आंसर होगा ए, इनाम। 22 नंबर, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 22 का आंसर होगा सी, अनिल, तुषार। 23 नंबर, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो इसका होगा बी, द्वंद्व। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 25 नंबर, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है। 25 का आंसर होगा सी, विशेषण। 26 नंबर, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो 26 का आंसर होगा सी, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। 27 नंबर, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। 27 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो 28 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? 29 का आंसर होगा सी, मैं। 30 नंबर, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। 30 का आंसर होगा ए, इच्छा बोधक क्रिया। तो ये थे भाषा के 30 प्रश्न। आगे सेक्शन में हमारा जीएस का पार्ट 2 है, 40 प्रश्न। अब उसको देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से है 31 से, तो यहाँ पर ये मैथ है। तो इसका मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बताऊँगा, प्रोसेस आप खुद कर लेंगे, क्योंकि प्रोसेस बताने में काफ़ी समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 31 है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत ₹9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32वां प्रश्न देखते हैं, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु ज्ञात करना है। तो 32 का आंसर होगा ए, 37 वर्ष। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो 33 का आंसर होगा बी, 2783 घन मीटर। 34 नंबर, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो 34 का आंसर होगा बी, 15। 35 नंबर देखते हैं, रूट अंडर का मान निकालना है। तो 35 का आंसर होगा ए, 35/73। 36 नंबर, यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो रूट अंडर 5 का पावर 3125 x के पावर 10, y के पावर 5, z के पावर 10 बराबर होगा। तो 36 का आंसर होगा ए, 5 x के पावर 2, y z के पावर 2। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, 3 tan θ = 4 हो
तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो 37 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 देखते हैं। लोहे का एक ठोस टुकड़ा, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या, यहाँ पर गोले की त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो 38 का आंसर होगा सी, 21 सेंटीमीटर। 39 की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो 39 का आंसर होगा सी, मंदक के रूप में। 40 में देखते हैं। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 40 का आंसर होगा सी, वसा अवशोषण। 41 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। 41 का आंसर होगा सी, पादप कार्यकी। 42 में देखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो 42 का आंसर होगा ए, आनुवांशिकी। 43 देखते हैं। एग्लूमिनियस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? इसका आंसर होगा बी, लेगहीमोग्लोबिन। 44 में क्वेश्चन देखते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो 44 का आंसर होगा सी, एमाइलेज। 45 देखते हैं। Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो 45 का आंसर होगा बी, चीनी मिट्टी। 46 नंबर। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, कार्निवोर। 47 में क्वेश्चन देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, रायपुर। 48 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, अब्देल फतह अल सीसी। 49 नंबर। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 49 का आंसर होगा सी, नई दिल्ली। 50 में क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? 50 का आंसर होगा सी, निगार शाजी। 51 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ए, कैलिफोर्निया। 52 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सी, भूटान। 53 देखते हैं। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ए,
जनरल दलबीर सिंह सुहाग। 54 नंबर, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा सी, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? 55 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? 56 का आंसर होगा सी, आल्प्स क्षेत्र। 57, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। 57 का आंसर होगा बी, मालवा पठार का। 58, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु में। 59, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो इसका आंसर होगा सी, मेघालय। 60 नंबर, उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। 60 का आंसर होगा सी, ब्राज़ील। 61 देखते हैं, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 61 का सी, एरोमीटर। 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? तो 62 का आंसर होगा ए, पश्चिमी विक्षोभ। 63 नंबर देखते हैं, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 देखते हैं, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 64 का आंसर होगा ए, गांधी इरविन समझौता। 65 देखते हैं, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, 1928। 66 नंबर देखते हैं, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा ए, बिपिन बिहारी वर्मा। 67 देखते हैं, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 67 का आंसर होगा ए, 24 दिसंबर 1932। 68 देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी, बाबू कुंवर सिंह। 69 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? 69 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 नंबर, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो 70 का आंसर होगा सी, हसरत मोहानी। तो ये थे हमारे जीएस के 70 प्रश्न और उसके ऊपर हिंदी प्लस इंग्लिश के 30 प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको और किन सब्जेक्टों में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सोशल साइंस के प्रश्न के साथ। धन्यवाद।